Assalamualaikum dear students. Welcome back to our English grammar series. In today's lecture, we are going to discuss past continuous tense. If you are in class 6 or just beginning your English journey, so this video is perfect for you. So let's get started. What is past continuous tense? Past continuous tense को बनाने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले we have to understand that what is past continuous tense. So past continuous tense is used to talk about actions that were happening at a particular time in the past. यानी वो actions, वो अमल जो कि पास्ट में हो रहे होते थे, उनको बताने के लिए, उनको जाहिर करने के लिए हम टेंस यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इस जुमले को पहचानना कैसे है. यानी उर्दू में अगर हमारे पास कोई जुमला आया है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. जब भी उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे, ये 3 लफ्ज़ आएंगे तो वो टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूस का. वो टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूस का. यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने पहचानना कैसे है. नेक्स्ट हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ कि हमने इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, वॉज और वर के. जब कभी भी हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे वॉज. सिंगुलर से मुराद ये है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट वाहिद होगा, यानी एक कोई पर्सन काम कर रहा होगा या कोई एक चीज़ काम कर रही होगी, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हमारा सिंगुलर. तो ऐसे टाइम पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, वॉज का. यानी ही, शी, इट या कोई भी नेम आता है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ होगा. आई के साथ भी हम वॉज यूज़ करेंगे. बाकी हर टेंस में हम आई को एज अ प्लूरल लेते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम आई को एज अ सिंगुलर लेंगे. तो आई के साथ भी क्या यूज़ होगा, वॉज. और उसके बाद जितने भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, यानी यू, वी, दे या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा होंगी और सब्जेक्ट के तौर पर आ रही होंगी, तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, वर का. नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस के सिंपल या अफर्मेटिव टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो पर्सन या वो चीज़ जो कि काम कर रही होती है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट. उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर यूज़ होगा. उसके बाद आएगी हमारे पास वर्ब. वर्ब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था पास्ट इंडेफिनिट के कि वर्ब क्या होता है, जो के काम हो रहा होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ लगाएंगे आईएनजी और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वो चीज़ जिस पर काम हो रहा होता है वो हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ये है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव या सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर. अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें ये टेंस मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा. सबसे पहले मेरे पास टेंस क्या लिखा हुआ है, वो इंग्लिश सीख रहा था. अब यहाँ पर हमारे पास हमें कैसे पता लगेगा कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यूस का है. हमें ऐसे पता लगेगा कि हमने देखना है कि आखिर में क्या है. तो यहाँ पर हमारे पास टेंस के आखिर में क्या है, रहा था, जिससे हमें पता लग गया कि ये टेंस हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का है. इससे हमें ये पता लग गया कि ये टेंस हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का है. तो अब हम अपना स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो. रहा था से हमें पता लगा सब्जेक्ट वो यानी ही है, तो क्या हम लिखेंगे ही. उसके बाद ही क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब हमारे पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज. उसके बाद हम लगाएंगे अपनी वर्ब. तो यहाँ पर हमने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, सीखना. तो यहाँ हम लिखेंगे लर्न, उसके साथ आएगा आईएनजी और क्या चीज़ सीखी जा रही है, इंग्लिश. तो आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि क्या है, इंग्लिश. वो इंग्लिश सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तुम इंग्लिश सीख रहे थे. अगेन बिल्कुल वही है, सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट चेंज है. तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यू, जो कि क्या है, प्लूरल. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट लगा दिया जो कि यू है. उसके बाद क्योंकि हमें ये पता है कि ये प्लूरल है तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वर. यू वर, क्या चीज़ हो रही है, क्या काम हो रहा है, लर्न, आगे आईएनजी यानी लर्निंग और आगे ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंग्लिश. यू वर लर्निंग इंग्लिश. आगे हम चलते हैं और देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव टेंस का स्ट्रक्चर. नेगेटिव टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज या वर के साथ नॉट, यानी वॉज नॉट या वर नॉट. अकॉर्डिंगली बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे देखा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वॉज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर आएगा और उसके साथ नॉट आ जाएगा. नेगेटिव टेंस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वॉज या वर नॉट अकॉर्डिंगली हमारे सब्जेक्ट के, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे नेगेटिव टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे चल के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले मेरे पास है वो इंग्लिश नहीं सीख रहा था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो यानी ही हमारे पास क्या है सब्जेक्ट जो कि क्या है सिंगुलर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ होगा, वॉज नॉट, तो क्या लगा दूंगी मैं, ही वॉज नॉट। काम क्या हो रहा है, सीखना, लर्न, और उसके साथ आईएनजी मतलब लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ सीखी जा रही है, इंग्लिश, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, इंग्लिश। ही वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीख रहा था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो अब हम स्ट्रक्चर क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास। सब्जेक्ट है तुम, तो यहाँ लिखेंगे यू। उसके बाद यू क्या है हमारे पास, प्लूरल सब्जेक्ट, यू प्लूरल में आता है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर नॉट। उसके बाद काम क्या हो रहा है, खेल यानी खेलना, तो क्या लिखेंगे, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। आगे लगा देंगे आईएनजी, प्लेइंग। यू वर नॉट प्लेइंग, क्या चीज़ है जिसके ऊपर काम हो रहा है, फुटबॉल, तो क्या ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, फुटबॉल। आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव टेंस को। इंट्रोगेटिव टेंस क्या होता है, जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, जैसे हमें पता है इंट्रोगेटिव टेंस में हम वॉज वर अगेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही यूज़ करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब हम इंट्रोगेटिव टेंसेस बनाते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टेंस के शुरू में आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज या वर, अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट की यूज़ करेंगे जो यूज़ होना होगा। उसके बाद वॉज वर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारे पास टेंसेस कौन से हैं, इंट्रोगेटिव के। आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंट्रोगेटिव टेंसेस की, ताकि इसको समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव की। तो यहाँ पर सबसे पहली एग्जांपल मेरे पास क्या लिखी है, क्या वो टीवी देख रही थी। क्या से पता लग गया कि इंट्रोगेटिव का है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, वो देख रही थी यानी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज। सबसे पहले हम लगा देंगे अपना हेल्पिंग वर्ब जो कि है वॉज। उसके बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी, वॉज शी। काम यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब क्या है यहाँ पे, देखना, देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वॉच लगाएंगे और साथ उसके लगा देंगे आईएनजी, वॉज शी वॉचिंग, क्या देख रही है, टीवी, तो यहाँ पर टीवी लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट के तौर पे, वॉज शी वॉचिंग टीवी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डबल इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एच फैमिली एक ही बात है। वो टेंसेस जिनमें हम डब्ल्यू एच फैमिली में से कोई वर्ड यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कि ये डब्ल्यू एच फैमिली का है, होता ये इंट्रोगेटिव ही है। अब जिस तरह हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया था कि स्ट्रक्चर सेम टू सेम इंट्रोगेटिव वाला रहता है, सिर्फ फ़र्क क्या आ जाता है कि हमारे पास शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, जो कि अकॉर्डिंगली होगा हमारे सेंटेंस में, हमारे जुमले में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, अगेन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम वॉज या वर्ब में से कोई भी लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली के पास कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या है, वो कहाँ जा रही थी। अब यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली का कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, वेयर। उसके बाद वो कहाँ जा रही थी। अब हमें पता लग गया इस टेंस से कि हमारे पास हमारे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो, और वो क्या है, सिंगुलर, तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, वॉज, वेयर वॉज। वो की इंग्लिश क्या होगी, रही थी से पता लग गया कि वो की इंग्लिश क्या होगी, शी, वेयर वॉज शी, क्या काम हो रहा है, जाना, और आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा, और आगे क्वेश्चन मार्क। वो कहाँ जा रही थी, वेयर वॉज शी गोइंग। वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या मतलब व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, व्हाट वर दे, यानी वो ज़्यादा है तो दे यूज़ होगा। क्या करना, अब करना जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब, तो करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, और आगे आईएनजी लगा देंगे, व्हाट वर दे डूइंग। यहाँ पर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव का, डब्ल्यू एच फैमिली, डबल इंट्रोगेटिव का और सिंपल या अफर्मेटिव टेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।